नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। केबीएस की तरफ से एक नई नोटिस जारी हुई है केबीएस पीआरटी भर्ती को लेकर के। इसमें उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए, बीएड कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है जो बीएड अभ्यर्थी बीएड के साथ साथ 2 वर्षीय एलिमेंट्री कोर्स भी उन्होंने कर रखा है, डिप्लोमा कोर्स भी कर रखा है, यानी डीएलएड या बीटीसी जो भी उसका समकक्ष नाम है। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में भी एलिजिबिलिटी चेंज में बदलाव के लिए मौका दिया गया है, ताकि ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड तो है लेकिन उन्होंने डीएलएड का कोर्स भी कर रखा है या बीटीसी या बीएसटीसी का भी कोर्स कर रखा है, अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं, तो वे अभ्यर्थी अगर बीएड से अप्लाई किए थे तो अब वो अपनी एलिजिबिलिटी अर्हता चेंज कर सकते हैं। सेम यही चीज़ें केबीएस की तरफ से भी डिसीजन लिया गया है। केबीएस को कई सारे एप्लीकेशन प्राप्त हुए केबीएस को, या फिर जो लोग मांग कर रहे थे कि सर इस पर विचार किया जाए, तो केबीएस की तरफ से विचार कर लिया गया है, नोटिस भी जारी कर दी गई है। अगर आपने बीएड से केबीएस पीआरटी के लिए अप्लाई किया था और बीएड के अलावा अगर आपके पास डीएलएड भी है, और ध्यान दीजिएगा जो आवेदन फॉर्म भरने की, फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2022, 26/12/2022, उस डेट तक या उसके पहले पहले तक वो अर्हता आप धारित करते हो तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेंज कर पाएंगे, विंडो ओपन किया जाएगा और सिर्फ एलिजिबिलिटी ही आप चेंज कर पाएंगे। बाकी और किसी भी अन्य डिटेल में आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। पूरी नोटिस एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देखेंगे, नोटिफिकेशन जब आया था और उसमें बीएड के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था, सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एसएलपी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसएलपी सिविल अपील नंबर 5068 में फैसला आया और 11/8/2023 को, और जिसके आधार पर बीएड के अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल नहीं किया जा रहा है। बहुत पहले आरटीआई की रिप्लाई में भी केबीएस ने बता दिया था और इस नोटिस के माध्यम से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई कि केवल बीएड वाले अभ्यर्थी पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो गजट है एनसीटीई का 28/2018 का, उसको पूरी तरह से यहाँ पर क्वेश कर दिया गया था और उसी फैसले को बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा उसको क्वेश किया गया था, उसको रद्द किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि अभी एक और याचिका पड़ी थी बिहार राज्य की तरफ से, जिसमें यह फैसला सुनाया गया है कि 28/6/2018 का जो गजट रद्द किया गया है, तो उसके बाद से जो भी भर्तियां हैं सभी की सभी प्रभावित हो रही हैं। और इसी चीज़ को लेकर के क्लियर करने के लिए आप देखेंगे और भी कई याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में पड़ चुकी हैं, स्टेट वाइज भी रिट्स पड़ रही हैं। आगे आप यहाँ पर देखिए, न्यूमरस रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स टू कंसीडर देयर क्वालिफिकेशन ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा स्टेटिंग दैट दे हैव बोथ द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा एंड बीएड। अगर आपके पास दोनों आपने कोर्स कर रखा है, लेकिन आपने बट हैव फिल्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड, बट आपने बीएड से फॉर्म भर दिया था पीआरटी के लिए, तो अब आपको यहाँ पर मौका मिला है। अलाउड फॉर द ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन विंडो ओपन किया जाएगा फॉर अपडेशन ऑफ क्वालिफिकेशन ओनली, केवल क्वालिफिकेशन में आप अपडेट कर पाएंगे। इट में आल्सो बी नोटेड दैट इन एनी सर्कमस्टेंसेज नो अपडेशन इन एनी अदर फील्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड। आगे आप देखिएगा यहाँ पर कब से कब तक आपको मौका मिलेगा, 13/9/2023 से लेकर के सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा और 17/9/2023 Through a login into the designated recruitment portal, it may be noted that the updated qualification in the online portal must have acquired on or before 26/12/2022. That is the cutoff date as already mentioned in advertisement number. यानी जो लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की, उस डेट तक आपके पास वो अर्हता होनी चाहिए डीएलएड का। अगर अभी आपने बीएड से फॉर्म आवेदन किया हो, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दोनों कोर्स कर रखा है। अब यहाँ पर एक लास्ट सवाल आप सभी के मन में होगा कि आखिर रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि इस वीक में रिजल्ट के लिए आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अभी तो यहाँ पर पोर्टल खोला जा रहा है, सैटरडे तक यहाँ पर, या कह लीजिए संडे तक, 17 को संडे रहेगा, तो संडे तक तो यहाँ पर अभी अपडेशन किया जाएगा। जो अभ्यर्थी करना चाहेंगे उनके लिए पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद कम से कम 1 वीक तो टाइम और जाएगा ही जाएगा रिजल्ट तैयार करने में या फिर रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो यहाँ पर कम से कम आपको अभी 2 सप्ताह का वेट करना ही पड़ेगा, उसके पहले रिजल्ट आने की उम्मीद कम रहेगी। बाकी चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में ही हम लोग वेट करेंगे, इस वीक में कोई भी अब रिजल्ट नहीं आने वाला है केबीएस पीआरटी का। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जो भी ऑथेंटिक और सही अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।